नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बिहार में सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी नीतीश पलटी मार सकते हैं, उनको पलटू चाचा भी लोग कहते हैं। अब समस्या यह है कि एनडीए में जब चले जाएंगे तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा। हमारे साथ हैं समाजवादी नेता हैं वीरेंद्र सिंह जी। ये बताइए कि जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन में हैं और जिस तरीके से बिहार की सियासत में इसमें गर्माहट मचा हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अब मीडिया के माध्यम से हमको कयास लगाने की जो खबरें आ रही हैं, इसको कयास ही हम मान के देख रहे हैं। क्योंकि न ही नीतीश कुमार का कोई बयान है, न ही आरजेडी लालू प्रसाद जी की तरफ से कोई बयान है, न इनके अधिकृत जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कोई स्पष्ट किया गया है कि नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे, न आरजेडी की तरफ से कहा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो माहौल बन रहा है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिछाया गया जाल है और इसको इंडिया गठबंधन को स्थिर न होने देने की प्रक्रिया का एक कदम है। मैं तो इसी को इस तरीके से मानता हूँ। अब क्या अगर मान लीजिए कि अगर चले जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, अब अगर पर तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। अगर पर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर हम प्राइम मिनिस्टर हो जाए, तो ये तो कोई सवाल है नहीं। तो फिर आप जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, पूरे मीडिया लगी हुई है, जो भी वहां से खबरें आ रही हैं कि कल शाम संडे मंडे ये चीज दिखलाया जा रहा है, तो इससे स्पष्ट नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा भी है कि इस तरीके से जो एक माहौल पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रति बनता जा रहा है, उस गठबंधन की हवा निकाल दिया जाए या उस गठबंधन को स्थिर न होने दिया जाए। इसके लिए इस तरह के जो है एजेंडे तैयार किए जाते हैं, उसी एजेंडे पर सबको लगा करके काम किया जाता है, जबकि अधिकृत रूप से किसी की तरफ से ये बयान नहीं आया। एक चीज देखा जाए, तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार हैं, फिर भी मुख्यमंत्री के दावे ठोक कर और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि ये चीज ये कितनी कम सीट होने के बाद भी उनको इतना परेशानी को लेते हुए फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, चाहे लालू प्रसाद यादव की तरफ से देखा जाए चाहे बीजेपी की तरफ से? ये नीतीश कुमार जी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और किसी भी प्रदेश के विकास के लिए अनुभवी नेता की आवश्यकता होती है। तो मेरा जहाँ तक समझ है कि लालू प्रसाद जी के बाहर न रहने के कारण उस बिहार की एक आवश्यकता थी और आज भी है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। गठबंधन बढ़ता रहे, लेकिन ये बार बार यही कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ उलटफेर होने का बहुत ज्यादा आशंका देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सीट का बंटवारा है बिहार में फिर कैसे हो पाएगा? अब वही मैंने आपसे कहा ना कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे किसी प्रकार के कयास नहीं लगाए जा सकते। जब कोई ये घटना घट जाए, सामने आ जाएगी, तो उस पर हमसे विचार लीजिएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। एक आपसे व्यक्तिगत सवाल है कि जिस तरीके से आप भी चुनाव मैदान में हैं, चंदौली की सीटों पे आप भी तैयारी कर रहे हैं, ललितेश भी तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके से? अभी इंडिया गठबंधन की हिस्सा हैं ममता बनर्जी जी। तो ममता बनर्जी जी और समाजवादी पार्टी के बीच में अभी सीटों का बंटवारा तय नहीं है। जिस दिन तय हो जाएगा तो जिसके खाते में जाएगी उसका प्रत्याशी लड़ेगा। तो आप वीरेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, जो बिहार का सियासत है लगातार उस पे ये कहा जा रहा है कि कभी भी उलटफेर हो सकता है, लेकिन जिस पूर्व मंत्री सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा है नहीं, जब पूर्ण रूप से अगर हो जाएगा तो उस पर बात की जाएगी। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।